और बजरंग बाण का पाठ तो लोग इसलिए करते हैं ना कि जैसे भूत पिशाच और रोग बाधा के लिए है, तो बिल्कुल आप करें और बजरंग बाण के पाठ भी आप जरूर करें। ओम हनुमंते नमः। स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। मैं हूँ लाइफ ऑफ लीना और आप लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन का मैं आज जवाब लेकर के आई हूँ। और मैंने 11 दिन की हनुमान जी की संकल्प पूजा की जो आपके सामने वीडियो शेयर की थी। बहुत सारे क्वेश्चन आए आप लोगों के कि क्या मैम हम बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, और एक व्यूवर्स ने ये भी क्वेश्चन किया कि क्या हम एक दिया में 2 बाती जला सकते हैं, और कब से हम हनुमान जी की पूजा जो संकल्प है कब से कर सकते हैं। तो आज सारे क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगी और घर में किस तरह से पूजा कर सकते हैं वो भी मैं आज बताऊंगी। और 1 लोटा जल का जो चमत्कार होता है ना, तो मेरी वीडियो में एंड तक आप लोग बने रहेंगे। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर ले, और भी पूजा पाठ की जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो में विजिट कर सकते हैं। बहुत सारी पूजा पाठ की वहाँ पे मैंने जानकारी दी है। और ये सब जो है ना, हमारे पुरोहित, हमारे पूर्वजों की जो सिखाई हुई चीज़ों को मैं आपके सामने शेयर करती हूँ। और बहुत ही चमत्कारिक है हनुमान जी की पूजा। कहते हैं कि कलयुग के देवता हमारे हनुमान जी है, और उनका जो संकल्प पूजा होता है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब है ना चमत्कारिक होता है। लेकिन इसके साथ साथ जो होता है ना, कर्म भी बहुत बड़ा होता है। और किसी के साथ भी जो है ना आप अच्छे कर्म करें तभी कोई पूजा पाठ का फल होता है। ऐसा नहीं कि हम किसी का दिल दुखा रहे हैं, आत्मा तकलीफ कर रहे हैं और हम पूजा पाठ से मतलब बहुत ज़्यादा सफल होंगे, तो ये बिल्कुल नहीं है। तो चलिए मैं वीडियो को आगे करती हूँ। और सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन था कि क्या हम एक दिया में 2 बाती बना सकते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता है, एक दिया में सिर्फ एक ही बाती बना सकते हैं। और एक हमारी सिस्टर ने पूछा है कि मैम हम औरतें जो है सो क्या मतलब किस तरह से पूजा करें, और हनुमान जी के क्या हम लोग मतलब सिंदूर लगा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले संकल्प पूजा अगर 11 दिन या 21 दिन की भी कर सकते हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आया है कि क्या हम एक दिन में संकल्प पूजा कर सकते हैं। तो मैं ये भी बता दूं, जो 7 बार पाठ कर जोई छूटे ही बंदी महासुख होई। और 7 बार पाठ करने से ही कोई भी चीज़ जो है ना, आपका जो इच्छा जो होता है, मनवांछित फल होता है, वो पूरा होता है। अगर हम देखिए, कोई भी शुभ काम होता है, चाहे तो 11 रुपये चढ़ाते हैं, चाहे तो 21 रुपये चढ़ाते हैं, कभी भी हम लोग 1 रुपये नहीं चढ़ाते, 2 रुपये नहीं चढ़ाते। तो इसी तरह पूजा पाठ में भी होता है कि हम 21 दिन का भी संकल्प ले, चाहे 11 दिन का ही संकल्प ले। तो बहुत सारे नियम होते हैं, और वो नियम को अच्छी तरह से आप फॉलो करते हो ना, तो हनुमान जी बहुत जल्दी फल देते हैं। बहुत लाल फूल हनुमान जी को, बजरंगबली को बहुत प्रिय है। तो चलिए लाल फूल मैं तोड़ लेती हूँ। यहाँ पे गुड़हल के फूल खिले हुए हैं, और एक माता रानी को चढ़ाऊंगी, एक हनुमान जी को चढ़ाऊंगी। मंगल और शनिवार को विशेष करके ये फूल खिल ही जाते हैं। और अपराजिता के भी आप फूल चढ़ा सकते हैं, और बहुत ही फल देने वाला होता है अपराजिता का भी फूल। और नहीं, सारी तैयारी आप कर ले जब से आप संकल्प लेना चाहते हैं। तो सुबह में उठ करके, और मैं पहले की भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि बस एक ही टाइम पाठ करना है डेली। अगर 7 बजे या 6 बजे करते हैं तो उसी टाइम पे करना है। एक ही लाल रंग का आसन होना चाहिए। तो यहाँ पर हनुमान चालीसा निकाल ले, और हनुमान चालीसा में कौन कौन से पाठ करना है वो भी मैं आज बताऊँगी। और ये है देखिए पीला सिंदूर, जो यहाँ के पटना के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है ना, तो वहीं से मैं ले करके आई हूँ। तो हम लोग महिलाएं हैं तो हनुमान जी के चरण में सिंदूर अर्पित करेंगे। लाल फूल चढ़ाने के बाद यहाँ पर मैंने गेंदे की माला भी मंगवाया है, तो वो भी मैं हनुमान जी को अर्पण करूँगी। अगर आपका छोटा सा भी पूजा रूम है ना, तो आप बिल्कुल आराम से संकल्प पूजा करें और मन को बिल्कुल शुद्ध रखें, पवित्र रखें। और मैंने मंदिर में भी दिखाया था कि अगर घर में नहीं कर सकते तो मंदिर में भी संकल्प ले सकते हैं।
और जब आप पूजा कर रहे हैं ना तो हनुमान जी के सामने जो आप संकल्प लेकर के पूजा कर रहे हैं तो उनका ध्यान करें और मनोकामना पूर्ण होने के लिए प्रार्थना करें कि जिनके लिए आप कर रहे हैं और क्या आप हनुमान जी से संकल्प लेना चाहते हैं, कौन सा आपका जो है मनोकामनाएं हैं, तो ये सब चीज़ आप संकल्प करके तब पूजा शुरू करें। और अब जो है ना तांबे के पात्र में हम जल भरेंगे, या तो गंगा जल भरे या शुद्ध जल भरे, और तांबे के पात्र को हम बिल्कुल हनुमान जी के फोटो के सामने रखेंगे, या घर में मूर्ति है तो मूर्ति के सामने में रखें। क्यों उसके बाद कलश में एक सिक्का, 2 लौंग, अक्षत डाल करके हम ढक देंगे और ढक्कन पे भी स्वास्तिक बना देंगे। और चाहे तो आप नारियल भी रख सकते हैं कलावा बांध करके, लेकिन मैं संकल्प पूजा में नारियल नहीं रख रही हूँ। और ये पात्र को बिल्कुल ढक करके रखें, क्योंकि हमें 11 दिन तक जो है ना पूरी तरह से संकल्प लेना है और कलश 11 दिनों तक धारण करना होता है। पूजा करने के बाद ही कलश को उठाएंगे। और अब जो है ना दिया हम बनाएंगे, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे थे कि हम चमेली तेल का दिया बनाएं या तिल का तेल का या शुद्ध घी का। तो देखिए आपको जो भी सुविधा हो तो बना सकते हैं। चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के हृदय में विशेष स्थान रखते हैं, इसलिए चमेली के तेल से सुगंधित दीपक जलाकर हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने आप रख सकते हैं। नहीं तो शुद्ध घी के भी आप दीपक जला सकते हैं। और हनुमान जी कलयुग के सबसे पूजनीय देवों में गिने जाते हैं। और सबसे पहले हम पूजा जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी का आवाहन भी करते हैं और उन्हें बुलाने का भी मंत्र है। और अगर बहुत सीधा सा मंत्र है, ओम हनु हनुमंते नमः भी बोल सकते। ओम हनु 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 हनुमंते नमः। ओम ऐं भ्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः। ओम ऐं भ्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः का भी पाठ कर सकते हैं, क्योंकि आप हनुमान जी का संकल्प पूजा कर रहे हैं तो उन्हें जो है ना आवाहन भी कीजिएगा, उन्हें बुलाने का भी मंत्र है। तो यहाँ पर चलिए दीपक भी जल गया है, और एक दीपक जो मैं डेली पूजा करती हूँ माता रानी के सामने वो मैं जलाई हूँ, और एक दीपक जो है हनुमान जी की संकल्प पूजा की है। और अब हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, आप सारा पाठ कर सकते हैं। और प्रसाद में गुड़, चना और चाहे तो लड्डू भी चढ़ा सकते हैं। और जब पाठ आपका हो जाए तब आप जो है प्रसाद सब परिवार में बांटें। और 11 दिन संकल्प पूजा के बाद ही आप लोटे का जो कलश का जो जल है तब आप हटाएं वहाँ से, और जितने भी उसको एक अच्छे से मतलब कहीं पे रख दीजिए, और कोई भी शुभ काम में आप लोग बस उसे ग्रहण कीजिए। और बहुत ही चमत्कारिक ये जल होता है। और आरती कर ले, जब आप पूजा शुरू करें उसके बाद आरती करें। आरती करने के बाद कपूर की ज़रूर आरती जलाएं, क्योंकि कपूर की आरती करते हैं तो घर में जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो दूर होती है। पूजा करने के बाद आसन को सरिया करके रख दें, और उसके बाद सब परिवार में प्रसाद को बांट ले। और दूसरे दिन बस उसी समय पर पूजा करना है आपको। सबसे ज़्यादा मैं अपने ऊपर चमत्कार कहूँ तो मुझे बहुत इसका मतलब फल मिला है। और मैंने संकल्प पूजा लेकर के जो भी मैंने हनुमान जी के सामने जो भी संकल्प लिया था तो बहुत ज़्यादा मुझे चमत्कारिक प्रभाव मतलब देखने को मिला मेरे घर में। और मेरे बच्चे को भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ। और मेरा जो है मैं यूट्यूब में काम करती हूँ तो मुझे लग रहा था कि नहीं मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो हो जाए। और क्योंकि देखिए हम लोग एक गृहिणी होते हैं तो पूजा पाठ अगर जो भी करते हैं तो अपने परिवार की सुख शांति अपने बच्चों के लिए ही करते हैं। और साथ साथ अब क्या है ना कि लोग ये भी कोशिश करते हैं कि चलो एक आदमी है तो चलो उसकी कमाई से अब बच्चे को भी हम पढ़ा नहीं सकते हैं तो हम भी कुछ जॉब करें। तो आज की हाउसवाइफ अगर घर में बैठ कर भी अगर ये यूट्यूब ऐसा माध्यम है कि आप उससे भी पैसा कमा सकते हो, तो मैंने धीरे धीरे जो है ना यूट्यूब पे काम करना शुरू किया। लेकिन अगर आपके बहुत ज़्यादा जान पहचान होते हैं तब आपका जो है ना चैनल ग्रो होता है। लेकिन मेरे व्यू नहीं आते थे, मैं बहुत टेंशन में रहती थी। धीरे धीरे मैंने हनुमान जी के सामने संकल्प पूजा करना शुरू किया तो धीरे धीरे मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, तो लोग मुझे अब पहचानने लगे हैं। तो बहुत सारा ऐसा चमत्कार देखने को मिला है। तो 11 दिन की संकल्प पूजा करते हैं तो 11 दिन तक आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, 11 दिन तक मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। और जो
आसन आप पूजा में बिछाते हैं और कोशिश करें अगर लाल आसन हो तो बहुत अच्छा है। और एक ही आसन पे आप पूजा करें एक ही समय में। अगर आप सुबह की 6 बजे पूजा कर रहे हैं तो दूसरा दिन भी 6 ही बजे होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे नियम का भी पालन अगर आप करते हैं ना तो हनुमान जी का चमत्कारिक प्रभाव बहुत जल्दी मिलता है। और अगर आप अपने लिए अगर कर रहे हैं तो जो लोटा का जल है, जो कलसा का जल जो है ना, तो वो बिल्कुल अपने जिनके लिए आप किए हैं तो उनको ज़रूर आप पिलाएं। और अगर आप दूसरों के लिए किए हैं, चाहे दूसरों की कोई भी चीज़ अगर बाधा आती है तो जिनके लिए आप किए हैं तो उनको आप ज़रूर पिलाएं। और है कि आज की ये हनुमान जी की पूजा, संकल्प पूजा की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और मिलती हूँ एक अच्छे से पूजा पाठ ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए ओम हनुमंते नमः।